हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे टीचिंग एज अ प्रोफेशन डिस्कस करेंगे, यानी कि तदरीस बतौर एक पेशा, यानी कि पेशे के तौर पर तदरीस को किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। और मैं एक बात बता देता हूँ, जब मैंने आपको सेकंड पेपर यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पढ़ाया था, तो वहाँ पर भी मैंने इसको अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है कि क्या कहते हैं कि टीचिंग एज अ प्रोफेशन क्या होता है, इसका मतलब वहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बट मैंने देखा कि आपको थर्ड पेपर में भी ये चीज़ पढ़ना होता है ना। तो ये चीज़ आपको समझना एक बार बहुत ज़रूरी है, चाहे आप वहाँ से समझें या फिर यहाँ से समझें, तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर आपको सारे डेफिनेशन मिल जाएंगे, यानी कि एज अ प्रोफेशन किस तरीके से होगा और प्रोफेशन एथिक्स फॉर ए टीचर किस तरीके से बनेंगे, है ना। तो ये चीज़ तो आपको पता ही है कि टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है समाज को बनाने में, नई नस्ल को बनाने में, संवारने में, है ना। यही वजह है कि ये माना जाता है कि किसी भी कौम की जो तरक्की है या फिर बच्चे की जो तरक्की है वो किस पर डिपेंड करता है, एक टीचर पर ही डिपेंड करता है। टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाएगा, है ना। आज के दौर अगर बात करेंगे तो आज का दौर कैसे बदलाव हो रहा है बहुत तेज़ी से, तो ऐसी चीज़ें भी ज़रूरी है कि टीचर के अंदर में भी बहुत सारे बदलाव ज़रूरी है। इसका कॉन्सेप्ट की अगर बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अमली तौर पर पेशा वराना तरक्की के खाका, उसके तहत शामिल किए जाने वाले उन्वानात का दायरा बहुत वसी होता है। तो ये सारे डेफिनेशन मैंने फैक्टर्स इंफ्लुएंस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये चीज़ आप ज़रूर पढ़िएगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या क्या करते हैं, प्रोफेशनल को डेवलपमेंट करने में अफेक्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, पेशा वराना तरक्की के प्रोग्रामों में असातिज़ा की ज़रूरियात की निशानदही ना करना और प्रोग्राम की मनसूबाबंदी में उन्हें शामिल ना करना। ठीक है, तो ये क्या है, आपको अफेक्ट करते हैं ये सारी चीज़ें, ये सारे एलिमेंट छोटे छोटे जो है सारे मैंने यहाँ पर मैंशन कर दिए। पर्सनल एंड कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर भी आपको ध्यान रखना है। अप्रोचेस टू टीचर डेवलपमेंट, यानी कि मौलम की पेशा वराना तरक्की की तर्ज रसाई किस तरीके से होती है, वो सारे जो एलिमेंट है 1 2 3 क्या कहते हैं, सेल्फ डायरेक्ट, कोऑपरेटिव, है ना, कोलेबरेटिव, इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। हर चीज़ को आप पढ़ सकते हो। एडवांटेजेस को भी दिया हुआ है यहाँ पर, यानी कि उसके फ़वाइद क्या होते हैं, है ना, तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हो। कोऑपरेटिव अप्रोच जो मैंने इससे पहले भी आपको डिस्कस किया है, तो ये माना जाता है कि आप जो भी चीज़ कोऑपरेटिव अप्रोच होकर के, यानी कि इश्तराकी तर्ज रसाई से पढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे को आप अच्छे से पढ़ा रहे हो, कुछ बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हो, तो ऐसी बातों को आपको ध्यान देना है। टीचर एंड क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे होगा, आपको पता है कि टीचर को एक बहुत ज़्यादा हर तरीके से, हर नाहिए से समझदार होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि आपको टीचिंग कराते कराते बहुत सारी बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए।